जब आप इंटेलिजेंस चीफ थे उसी दौरान विकास दुबे वाली घटना हुई, कोई इनपुट था आपके पास विकास दुबे का? देखिए, विकास दुबे की आपने गवर्नमेंट को या हेडक्वार्टर को, पुलिस को कोई अलर्ट किया था? विकास दुबे जो अपराधी था, उसकी आपराधिक रिकॉर्ड, उसके आपराधिक गतिविधियाँ ये कानपुर पुलिस के संज्ञान में थी। तो इसमें ऐसा कोई ये मिस्ट्री नहीं है कि वो अननोन आदमी था या अननोन फैक्टर था। जो घटना हुई वो आकस्मिक हुई और ये मीडिया के इन्वेस्टिगेशन से, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये प्रमाणित हो गया है कि एक अधिकारी ने डिसाइड किया कि हमें वहाँ रेड करना है। उसको इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ हथियार हैं, वो रेड करने चला गया और दूसरी तरफ जो विकास दुबे था और उसके लोग थे वो हाइट पे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की कैजुअल्टीज़ हुई और बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई। उसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक डिप्टी एसपी जो बहादुर था वो भी शहीद हुआ था, बाकी पुलिस कर्मचारी शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो एक्शन, आपने क्या रोल निभाया फिर उसमें? जब घटना हो गई, विकास दुबे फरार हो गया, फिर आपकी भूमिका कहाँ से शुरू होती? तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने फिर काफ़ी उसमें ये क्रिमिनल इंटेलिजेंस इकट्ठा करके दिया कि कौन कौन इनके सपोर्टर्स हैं, कौन इनके जिसे कहते हैं फाइनेंसर्स हैं, कौन इनके इनको प्रश्रय देने वाले लोग हैं, इनके कहाँ से इनको लीगल बैकिंग आती है। ये सब चीज़ हम लोगों ने जानकारी करके दी, मूवमेंट जानकारी करके दिया। दुबे को पकड़ने का बहुत प्रेशर था? देखिए, ये कहना उचित नहीं होता कि प्रेशर था। जब कोई इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रेशर तो रहा। उसी पे आ रहा हूँ। जब कोई इतनी सेंसेशनल घटना होती है तो ये तो आप अपने आप फील करते हैं रिस्पॉन्सिबल। जो भी वहाँ पुलिस कमांडर होगा, जो भी डीजीपी होगा, जो भी डीजी इंटेलिजेंस होगा, जो भी एसपी होगा, एसएचओ होगा, वो अपने आप से उसको नैतिक रूप से फील होता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और इस पर मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फील होगा, पूरी टीम को फील होता है। आपको पहली लोकेशन कब मिली दुबे की? हम लोग तो जब घटना हो गई थी उसके बाद तो सबसे पहले तो पुलिस नॉर्मल सी करने के लिए जुट गई थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम होता है। आपको वीर जवानों की बॉडीज़ इकट्ठा करना, उनके पोस्टमार्टम करवाना, ये करवाना, तो वो सब लोग उसमें बिजी थे। लेकिन हम लोगों ने टीम गठित करके उसके मूवमेंट को पहले मूवमेंट से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था और हमें उसकी जानकारी हो रही थी जो हम अपने टीम्स को बता रहे थे। गाड़ी पलटी या पलटाई गई? मैंने पहले भी कहा था कि अपराधी जो होता है, जो अपराध जगत में आता है, तलवार की धार है, उसकी गाड़ी नहीं पलटती कभी, उसकी किस्मत पलटती है। और जब उसकी किस्मत पलट जाती है तो उसका अपराध का साम्राज्य खत्म हो जाता है। अच्छा, विकास दुबे का भी एम्पायर बहुत बड़ा था। अतीक जितना तो नहीं था, लेकिन अतीक से छोटा भी नहीं था। लेकिन उसके एम्पायर के बाकी लोगों को न्यूट्रलाइज करना हो या जिनके साथ भी उसकी कनेक्टिविटी रही हो, अधिकारी, उद्योगपति, नेता, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट था। मैंने देखा कि विकास दुबे के साथ पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो अध्याय भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये क्योंकि आप भी डीजीपी बने, आप चाहते तो फाइल खोलते, आपने उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अतीक का एम्पायर 100 पॉइंट्स का था तो विकास दुबे का एम्पायर केवल 10 पॉइंट का था। 10 गुने का अंतर था। बहुत, इतना अंतर था। वो हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि उसने पुलिसकर्मियों पे गोली चलाई और पुलिसकर्मियों की हत्या की, इसलिए अचानक वो बड़ा हो गया। इसके पहले तो वो चुनाव भी लड़ चुका था। इसी सिस्टम ने तो चुनाव में टिकट दिया, इसी सिस्टम ने उसको, और इसी सिस्टम ने उसको चुनाव लड़वाया। ये अलग बात है वो जीता नहीं। यही सिस्टम में विधायक, एक्स एमएलए सब उसके घर जा रहे थे। और उसने एक राज्य मंत्री के थाने के भीतर मर्डर किया था, तो संतोष शुक्ला का। तो इस सिस्टम में वो था मौजूद। मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं किसी भी अपराधी की ताकत उसकी फाइनेंशियल एम्पायर से आंकता हूँ और उसकी गैंग साइज से। तो उसके गैंग में तो मुश्किल से 8-10 लोग थे और फाइनेंशियल एम्पायर इतना बड़ा नहीं था। अभी आर्थिक रूप से सबसे मजबूत माफिया इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से कोई मजबूत माफिया है। वो यूपी पुलिस के उत्कृष्ट कार्य से पिछले 10 साल में जो है वो ख़त्म हो गए हैं।
अच्छा, माफियाओं का नाम शामिल करने और उनका नाम हटाने का भी दबाव था आप पर? कोई दबाव नहीं रहता। और ये पॉलिटिकली कनेक्टेड माफिया हैं तो इन्हें छोड़ दो, ये थोड़ा हमसे इक्वेशन फिट नहीं है तो इनका नाम डाल दो। प्रेजेंट गवर्नमेंट का मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे कभी नहीं कहा गया कि इसको माफिया के ऊपर आप कुछ ढिलाई रखो, इस पे कार्रवाई मत करो। हमें जब जिसको लगा कि हमें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, हमने कार्रवाई की, निर्बाध रूप से कार्रवाई की, और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस गवर्नमेंट की खासियत है कि क्राइम के मामले में दिल्ली से लेके लखनऊ तक कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आईपीएस की तबादला लिस्ट पे काम कैसे होता है, थोड़ा बताओ आप। आईपीएस की तबादला लिस्ट में जो मैंने देखा ने किया और मैंने किया, हाँ, देखा नहीं, अब आप किया है आपने। तो हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं कि पहले हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं।